आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 23 फरवरी रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड करने के बाद गतिरोध बढ़ गया है। कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना जारी है। धरने पर बैठे निलंबित विधायक संजय कुमार जाटव और जाकिर हुसैन गहसावत की तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं प्रदेश भर में जिला स्तर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीकर कार्यकर्ताओं ने जबरन कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। विधानसभा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी के विरोध में स्पीकर की डायस की तरफ बढ़ने वाले विधायक पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई थी। शुक्रवार देर रात तक सरकार से वार्ता का दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर में वरिष्ठ विधायकों से वार्ता की थी, पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद कांग्रेस विधायक सदन में ही रात गुजारी और धरने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने रामधुनी भी सुनी। हरियाणा के रेवाड़ी में फर्जी आईपीएस अधिकारी बन साइबर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राहुल राजस्थान के डींग जिले के उचकी का रहने वाला है। पुलिस ने पूछताछ के जरिए आरोपी 1 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। रेवाड़ी पुलिस ने साइबर थाना एसएचओ ने बताया कि आरोपी ने 13 मई को रेवाड़ी शहर की यादव कॉलोनी निवासी बलबीर सिंह को फोन करके कहा कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16 क्राइम ब्रांच से आईपीएस राठौड़ बोल रहा हूँ, तुम्हारा एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है और केस दर्ज कर लिया गया है। अगर मीडिया से संपर्क कर वीडियो डिलीट नहीं कराया तो कार्रवाई हो जाएगी। उसने कहा कि वह तो किसी मीडिया वालों को नहीं जानता, जिस पर आरोपी ने उसे एक नंबर उपलब्ध करवाया और बोले कि इससे बात करो। उस नंबर पर कॉल किया तो सामने वाले ने खुद को मीडिया कर्मी बताया और वीडियो डिलीट के नाम पर उससे 12,000 रुपए मांगे। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि 2025 में सभी निकायों के 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत नवंबर में चुनाव कराने का राज्य सरकार का मानस है। वो निकाय भी शामिल होंगे जिनका कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। मंत्री खर्रा शनिवार को झुंझुनू के संस्थापक झुंझार सिंह की मूर्ति स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान, छात्र छात्राएं, प्रशासनिक अधिकारी सहित अन्य क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, नगर निकाय का सीमा विस्तार और वार्ड का पुनर्गठन निष्पक्ष रूप से हो, उसमें कोई राजनीतिक दखल न हो, इसके प्रशासनिक अधिकारी को प्रशिक्षित किया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगी। शक्तिकांत दास 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। 2017 मई में वे इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। दास कई अहम पदों पर रहे हैं। दास ने 15वें फाइनेंस कमीशन में भी सदस्य के रूप में काम किया है। दास ने भारत की ओर से ब्रिक्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और सार्क में प्रतिनिधित्व किया। वे देश के 25वें गवर्नर बने। नवंबर 2026 में जब नोटबंदी हुई थी तब दास ही मुख्य मोर्चे पर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश, बिहार और असम जाएंगे। रविवार को पीएम मोदी छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे, जिससे देश भर के 9 करोड़ 70 लाख किसानों को 21,500 करोड़ रुपए की सीधी वित्तीय सहायता मिलेगी। उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री असम में झुमूर में बिनबिनी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्थान में दूसरी बार राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया है। इसी के साथ 25 वरिष्ठ नेताओं को भी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है। इन सभी सदस्यों की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इस लिस्ट में वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया सहित कई नाम शामिल हैं। दरअसल राजस्थान में भाजपा ने एक बार फिर से मदन राठौड़ को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। 7 महीनों के भीतर यह दूसरा मौका है जब उन्हें पार्टी की कमान दी गई। शुक्रवार को हुए चुनाव में उनके खिलाफ किसी भी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा, जिससे उनका प्रदेशाध्यक्ष बनना पहले से तय माना जा रहा था। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राष्ट्र स्वाभिमान और गौरव के साथ विकसित भारत के लिए मिलकर काम करने की जरूरत बताते हुए कहा कि स्काउट गाइड के जरिए नवयुवकों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो सके। श्री बागड़े शनिवार को राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय में राज्य पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड संगठन नहीं, आदर्श कार्य संस्कृति और इस संगठन के जरिए प्रयास किया जाए कि नवयुवकों की बौद्धिक क्षमता बढ़े। दिल्ली के रोहनी जिला कोर्ट ने शनिवार को बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। अब मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। यह फैसला जस्टिस नैना गुप्ता की छुट्टी पर रहने की वजह से लिया गया। दरअसल दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान किए गए कमेंट में उनकी इमेज खराब हुई है।
जैन के मुताबिक बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया है कि उनके आवास से 3 करोड़ रुपए, 1 किलो 800 ग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे। उनका तर्क है कि ये आरोप निराधार थे और उनकी छवि खराब करने के लिए राजनीति से प्रेरित थे। महाकुंभ मेला खत्म होने में 4 दिन और बचे हैं। आखिरी वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। मेला क्षेत्र के बाहरी हिस्सों में भीषण जाम लगा है। यमुना नदी पर बने ब्रिज की ओर जाने वाला रास्ता करीब 7 घंटे से जाम है। लखनऊ से आई एक महिला ने बताया, शहर के बाहर बस ने उतार दिया। इसके बाद शटल बस से मेले के लिए रवाना हुई। बस में खड़े होकर आना पड़ा। आधे घंटे की दूरी तय करने में 4 घंटे लगे। प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। शहर से बाहर बनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करनी पड़ रही है। यहां से संगम की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मान्यता नियम 2018 को संशोधित किया गया है। इसमें कुछ नए नियम जोड़े गए हैं। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अनुसार मान्यता नियम 2018 के चैप्टर 12 के अनुच्छेद में 12(1)(2) में 5 लाख की फाइनेंशियल पेनल्टी के नियम को संशोधित किया गया है। अब पेनल्टी का निर्धारण विद्यालय की ओर से नियमों के उल्लंघन की सीमा के आधार पर किया जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि नियमों के उल्लंघन की सीमा के आधार पर फाइनेंशियल पेनल्टी की राशि में बदलाव होगा। सीबीएसई की ओर से देश में औचक निरीक्षण किए गए थे। सीबीएसई के निरीक्षण दलों में विद्यालयों का जायजा लेने पर कई अनियमितताएं पाई गई थी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कल सोमवार को बीकानेर आएंगे। यहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। श्री बागड़े पूर्वाह्न 10:15 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हेलीपैड पहुंचे, जहां से वे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे। वह 10:30 बजे यहां विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाली सड़क सुरक्षा कार्यशाला में शिरकत करेंगे। यहां से श्री बागड़े 11:35 पे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे और मध्याह्न 12 बजे से यहां होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी निभाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को जयपुर 1 दिवसीय दौरे पर होंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार श्री धनखड़ इस यात्रा के दौरान जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। दौसा के जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा शनिवार को दौसा के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने बजट घोषणाओं के इम्प्लीमेंट को विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं के त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के ठोस योजना बनाकर कार्य करने और नियत समय पर टास्क पूरे करने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी सचिव ने कहा कि बजट राज्य सरकार के विजन को दर्शाता है, इसलिए सभी अधिकारी बजट का गहन अध्ययन करें और सरकार की मंशा को समझकर उसी के अनुरूप बजट घोषणाएं और अन्य योजनाओं की धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे। वे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के 17वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रविवार सुबह 8:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से प्रस्थान करेंगे। वे सुबह 9:05 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां 9:25 तक एयरपोर्ट पर उनका समय रिजर्व रहेगा। उसके पश्चात शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान कर 9:40 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। यहां 9:50 से 12:05 तक विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने अपेक्स बैंक एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 498 पदों के होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। ये भर्ती परीक्षाएं मार्च एवं अप्रैल माह में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। वहीं भर्ती संबंधी सूचना एवं अपडेट्स के लिए अभ्यर्थियों को निरंतर बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी गई है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने बताया कि इन भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ में 49 तथा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 449 पदों को भरा जाएगा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।